जय श्री राम। दोस्तों, सड़क पर गड्ढा कितना भी गहरा हो, अगर हम गाड़ी धीमे से निकालेंगे तो झटका कम लगेगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम संयम और धैर्य से काम लेंगे तो धीरे धीरे सफलता तक पहुंच जाएंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मिथुन राशि, सितंबर 2026। मैंने लिखा है 1 सितंबर 2026 से 30 सितंबर 2026 तक बड़ी सफलता व उन्नति के अवसर। कैसे? आर्थिक लाभ, पैतृक संपत्ति, जायदाद, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, शेयर बाजार, ऋण, रोग, शत्रु, पुलिस केस, अदालती मामले, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, सेहत, नौकरी, राजनीति, लाभ, रिश्ते, इन सब पर बात करेंगे और इन सब को समझ करके आप उन्नति के अवसर, कामयाबी और सफलता के अवसर पैदा कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी समय आता है जो कुछ समय में ही बहुत कुछ दे जाता है और वही समय आपका इंतजार कर रहा है। राशि मिथुन, लगन के स्वामी बुधदेव, लेकिन लगन में मंगलदेव बैठे। मंगलदेव बुधदेव के आपस में शत्रुता है। क्या कर सकते हैं मंगलदेव यहां पे? मंगलदेव आपको क्रोध पैदा करके, आपकी वाणी खराब करके, जल्दबाजी और उतावलापन वाली पोजीशन पैदा करके, या स्वभाव में चिड़चिड़ापन जैसी अवस्था पैदा करके, या आपको हठी और जिद्दी बना करके व्यवधान करने का काम करेंगे। हाँ, साहस बढ़ जाएगा, हिम्मत बढ़ जाएगी, हौसले मजबूत हो जाएगा, कैसा भी काम हो करने में सक्षम हो जाओगे, लेकिन व्यवहार और स्वभाव में तीखापन जैसी स्थिति का निर्माण करेंगे। दोस्तों, अगर आप संयम और धैर्य से किसी भी काम करने को प्रयास करते हैं तो उसमें सफलता कम या ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन जल्दबाजी और उतावलापन या भाषा खराब करके काम करने का प्रयास करते हैं तो काम होता हुआ काम बिगड़ जाएगा। इस बात का ध्यान सितंबर 2026 में रखते हैं तो आपकी दशा और दिशा दोनों बहुत ऊंचाई पर जाने जैसी स्थिति का निर्माण आप स्वयं करेंगे। और एक बात याद रखें, जहां से जो मिलता है उसका लाभ लेने का प्रयास करें तो आपका जीवन बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि धन के भाव में देवगुरु बृहस्पति भी बैठे हैं। दूसरा धन का भाव, कुंडली का दूसरा धन का भाव, जिसमें देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि में बैठे हैं। उच्च राशि में बैठने के कारण धन के मामलों को बहुत बड़ा मजबूत करते हैं। धन लाने का, रुका हुआ धन वो भी लाने का, यानी धन को लाने का और धन को बढ़ाने का बहुत बड़ा सिस्टम यहां पे देखने को मिलता है, जिसके कारण आर्थिक मामले मजबूत होने का जबरदस्त अवसर है। कब से बना यह अवसर? 2 जून 2026 से। कब तक रहेगा? 30 अक्टूबर 2026 तक। तो इस समय में आप प्रयास करेंगे तो एक नई दिशा तय करने का काम करेंगे। कुटुंब और परिवार के लोगों में रिश्तों में मजबूती के संकेत देखने को मिलेंगे। नजदीकियां बढ़ेगी, तालमेल बढ़ेगा, प्रेम संबंधों में मजबूती के संकेत ही देखने को मिलते हैं। वो लोग जिनके पैतृक संपत्ति से संबंधित मामले विवादित हैं, तमाम लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, वो समय आ गया है, आप पैतृक संपत्ति के मामलों को निपटा सकते हैं। इसमें देवगुरु बृहस्पति सहयोग कर रहे हैं।
तो फिर तकलीफ कहां है? क्या सबको मौका मिलेगा? ऐसा नहीं है। अगर यह भाव पाप ग्रहों से ग्रसित है आपकी जन्म कुंडली में, जैसे राहुदेव, केतुदेव या शनिदेव, या इस भाव में नीच राशि में मंगल बैठे हैं तो भी, या चंद्रमा की स्थिति सही नहीं है तो भी पैतृक संपत्ति के मामले कैसे निपट सकते हैं? संभव नहीं है। बहुत सारे लोगों के पिछले समय से या लंबे दौर से गर्दन के ऊपर के हिस्सों में जो तकलीफें वो ठीक होने का, या उसका समाधान होने का, या उसमें सुधार होने का संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। यह कब तक रहेगा? 30 अक्टूबर 2026 तक। दोस्तों, जितना लाभ ले सकते हो लेने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार बहुत सारे लोगों के परिवार में नवजात आने जैसी स्थिति का भी निर्माण होता है। कुंडली का तीसरा भाव कौन है? इसके स्वामी सूर्यदेव। कौन बैठा है साथ में? बुधदेव और केतुदेव। देखिए, घर है सूर्यदेव का, लेकिन केतुदेव विराजमान है। कब से विराजमान है? 18 मई 2025 से। कब तक रहेंगे? 5 दिसंबर 2026 तक। क्या कर रहे हैं केतुदेव? केतुदेव व्यवधान पैदा करते हैं। छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में कमजोरी का काम करते हैं। साहस और पराक्रम में कमी जैसी अवस्था का आभास कराते हैं। तो यहां पे केतुदेव का मामला ठीक नहीं है, लेकिन सूर्यदेव का घर है और सूर्यदेव खुद इस भाव में आ गए तो फिर तो लाभ मिलना चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं जानता हूं बुधादित्य योग बन गया, बुधदेव भी आ गए और केतुदेव और बुधदेव आपस में मित्र हैं, लेकिन सूर्यदेव आपस में शत्रु हैं। सूर्यदेव और केतुदेव और राहुदेव की भी दृष्टि पड़ रही है। यह मामला ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में दूरियां जैसी स्थिति का आभास होता है। साहस और पराक्रम सूर्यदेव आने से वो तो बना रहेगा, कम या ज्यादा, लेकिन बना रहेगा। तो यहां पे ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार कुंडली के चौथे भाव की बात करते हैं। चौथा भाव घर किसका है? बुधदेव का। अभी कौन बैठे हैं? शुक्रदेव। कब तक रहेंगे? शुक्रदेव यहां पे रहेंगे 2 सितंबर 2026 को कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे। तो यहां पे बुधदेव कब आएंगे? बुधदेव इस भाव में आएंगे 7 सितंबर 2026 को। क्या करेंगे? इस समय बुधदेव अस्त होंगे, लेकिन अस्त होने पर यह ना सोचे कि काम नहीं करेंगे। हाँ, मैं मानता हूं बुधदेव की स्थिति कमजोर हो जाती है, लेकिन पावर तो रहेगा ना। तो बुधदेव 7 सितंबर 2026 को कुंडली के चौथे भाव में अपनी उच्च राशि में पधार रहे हैं। उच्च राशि में आने के कारण और 12 सितंबर 2026 को उदय होने के कारण यहां के भाव में 4 चांद लगा देंगे। क्या करेंगे? यह भाव है परिवार का, परिवार की खुशियों का। तो यहां की स्थितियों को ताकतवर और मजबूत बना देंगे। परिवार का तालमेल बढ़िया होगा। गिला शिकवा दूर होकर के एक दूसरे की बात का या एक दूसरे का आदर पूर्वक सम्मान करने जैसी अवस्था का आभास होता है। परिवार में तालमेल बनेगा, माता की स्थिति सही होगी, माता से संबंध बढ़िया होंगे और भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेने व बेचने के मजबूत अवसर का संकेत देखने को मिलता है। किसी को मकान लेना है, किसी को दुकान लेनी है, किसी को प्लाट लेना है, किसी को फ्लैट लेना है, किसी को जमीन लेनी है, किसी को खेती की जमीन लेनी है। तमाम लोगों को लेना है या बेचना है। जोरदार अवसर। वाहन सुख की प्राप्ति भी बहुत बढ़िया लाभ देने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। वो लोग जो बिल्डिंग से संबंधित काम करते हैं, बिल्डिंग बना के बेचना या बिल्डिंग मटेरियल बेचना, या वो लोग जो खनन से संबंधित काम करते हैं, या वो लोग जो जमीन के नीचे से
बहुमूल्य पदार्थ निकालते हैं, सोना चांदी लोहा तांबा पीतल कांसी जस्ता हीरा पन्ना जवाहरात। तमाम लोगों को जबरदस्त लाभ के अवसर का सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो इस समय में बहुत बड़ा लाभ के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। दोस्तों जितना पा सकते हो उतना कम है। अच्छा समय बहुत मुश्किल से आता है, और आता है तो बहुत कुछ दे जाता है, और देने वाली पोजीशन ही निर्माण हो रखी है। और यही बुद्धदेव 26 सितंबर को तुला राशि में चले जाएंगे। लेकिन तुला राशि पंचम भाव, कौन है इसका स्वामी? शुक्रदेव। शुक्रदेव इस भाव के स्वामी होने के कारण, और शुक्रदेव 2 सितंबर 2026 को अपने भाव में आने के कारण, होता किसका? पंचम भाव। पंचम भाव और 12वें भाव दोनों के स्वामी है शुक्रदेव। होता किसका? पंचम भाव। शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति का, और शेयर मार्केट का। दोस्तों यहां पे शुक्रदेव के आने से मिथुन राशि के लोगों की जो संतान के कारण चिंता है, जिनको संतान से चिंता है, वो स्थितियां बदल जाएगी। संतान की चिंता में बहुत बड़ी कमी या चिंता दूर होने जैसी स्थिति का आभास होता है। कहीं ना कहीं कितना सुधार होता है ये आपके भाग्य की बात है, लेकिन सुधार निश्चित है, सुधार तो आना ही है। इसी प्रकार जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ा लाभ। कैसा? शिक्षा के क्षेत्र में अगर थोड़ा सा भी प्रयास करते हो तो आप कैसा भी एग्जाम है, कैसा भी कंपटीशन है, कैसा भी पेपर है, कैसा भी इंटरव्यू है, सब में बड़ी सफलता के योग। वो लोग जो उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, जबरदस्त लाभ। ऐसा क्यों? क्योंकि 12वें भाव के स्वामी भी शुक्रदेव हैं, तो जबरदस्त लाभ देंगे, जबरदस्त लाभ। तो जिनको संतान प्राप्ति के अवसर ढूंढने हैं, उन तमाम माताओं बहनों से कहना चाहूंगा, मजबूत अवसर है। संतान प्राप्ति के लिए बहुत उपयुक्त समय मान के चलना चाहिए। इसी प्रकार लव एंड रिलेशन के लिए यह समय जोरदार रहेगा, जोरदार। तमाम गिला शिकवा दूर होकर के नजदीकियां बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में मिठास आएगा, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, और प्रेम संबंधों में, चाहत में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। तमाम गिला शिकवा दूर होकर के एक नई दिशा में आगे बढ़ने का जोरदार मौका है। इसमें आपका पुराना प्रेम भी देखने को मिलता है, वो भी आपकी ओर आगे बढ़ने का सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो इस समय में जितना लाभ ले सकते हो लेना चाहिए, लेकिन लव मैरिज के योग भी देखने को मिलते हैं। अचानक धन प्राप्ति के अवसर भी बनते हैं यहां से, और शेयर मार्केट से लाभदायक स्थिति का आभास होता है। इसी प्रकार कुंडली का छठा भाव, कौन है इसके स्वामी? इसके स्वामी है मंगल देव। कहां बैठे हैं? लगन भाव में। और कहां के स्वामी है? 11वें भाव के। छठा भाव किसका होता है? ऋण रोग शत्रु भय पुलिस केस अदालती मामले मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। तो ध्यान से सुनो, वो लोग जो कर्ज के कारण परेशान है, या वो लोग जिनको कर्जा चुकाना है, उनके लिए बहुत बड़ा अच्छा समय। जिन लोगों को लोन लेना है प्राइवेट से या बैंक से, जिनके लिए भी अच्छा समय मान के चलना चाहिए। दूसरा, वो लोग जो रोगों से ग्रसित है, उसमें भी सुधार के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। शत्रुओं का सफाया होगा, शत्रु नजदीक नहीं आ सकते। प्लानिंग कुछ भी करो, भारी आप पड़ोगे।
तो शत्रुओं का सफाया, मन में भय लगना, भूल गए, मन में भय निकल गया, अब कहां है बल। 2 जून 2026 के बाद स्थितियां बदल गई दोस्तों, अब भय कहां है। षड्यंत्रकारी लोग बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। कोर्ट कचहरी में, पुलिस केस और कोर्ट कचहरी में आपकी सफलता जैसी, आपकी विजय जैसी स्थिति का आभास होता है। बहुत सारे लोग तो आपसे समझौता के लिए तैयार हैं। इसमें जितना आगे बढ़ सकते हो बढ़ना चाहिए, काम को निपटाना चाहिए। देखिए, अच्छा समय रोज नहीं रहता, समय, पानी और मन, स्थितियां बदलते रहते हैं। और याद रहे, यह समय 30 अक्टूबर तक है, ऐसा समय बाद में नहीं रहेगा। याद करोगे इस समय को, काम निपटा सकते हो तो निपटाओ। इसी प्रकार कुंडली का सप्तम भाव किसका होता है? व्यापार, दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी और विवाह शादी संबंध का। दोस्तों, इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में बैठे और इस भाव पर मंगलदेव की भी दृष्टि पड़ रही है। मंगलदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों इस भाव में सहयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों मित्र हैं। लेकिन मैंने एक बात बोली है स्टार्टिंग में, व्यवहार और स्वभाव, भाषा और गुस्से पे कंट्रोल रखना है। तो आपका व्यापार चौमुखी विकास के रास्ते बने हुए हैं। आपके व्यापार का विस्तार कर सकते हो, नया व्यापार कर सकते हो, पार्टनरशिप के व्यापार से लाभ ले सकते हो। जितना व्यापार करो उतना कम है। व्यापार के क्षेत्र से एक नई दिशा तय करके जबरदस्त मुनाफा कमा सकते हो। तो व्यापार का मामला बहुत अच्छा। जीवन साथी से संबंधों में बहुत बढ़िया स्थिति, नजदीकियां बढ़ेगी। लेकिन मैंने एक कंडीशन बताई है, व्यवहार और स्वभाव, भाषा और क्रोध, इनको साइड में करोगे तो ये व्यवस्था मिलेगी। तो आपका व्यवहार और स्वभाव का ध्यान रखते हो तो जीवन साथी से संबंधों में बहुत बड़ी मजबूती के अवसर का संकेत देखने को मिलता है। नजदीकियां बढ़ेगी, संबंधों में मधुरता आएगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी मजबूत रहने के संकेतों का सिलसिला देखने को मिलता है। वो लोग जिनका विवाह शादी संबंध करना है, उनका समय आ गया भाई, चल रहा है, लग जाओ दार पे। तो लड़के को लड़की बढ़िया मिलेगी, लड़की को लड़का बहुत अच्छा मिलेगा। प्रयास करोगे तो सफलता मिलेगी। इसी प्रकार कुंडली का अष्टम भाव कौन है स्वामी? शनिदेव। लेकिन यहां पे देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है। इन दोनों के अलावा एक ग्रह, उनका नाम है मंगलदेव, उनकी भी अष्टम दृष्टि इस भाव पे पड़ रही है। और मंगलदेव इस भाव को अपनी उच्च राशि मानते हैं। उच्च राशि होने के कारण मंगलदेव इस भाव में 4 चांद लगाने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ध्यान से सुनो। ससुराल पक्ष से संबंधों में मजबूती का सिलसिला देखने को मिलता है। ससुराल पक्ष से किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ जैसी स्थिति का भी आभास होता है। जो लोग जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं उनको भी लाभ। जो लोग एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं और वैज्ञानिक लोग हैं, उनको भी जबरदस्त लाभ के अवसर देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार जिन लोगों का बीमा का पैसा अटका हुआ है या किसी कारणवश बीमा कंपनी में परेशानियां हैं, वो काम सलटने का, बीमा कंपनी से पैसा आने का योग देखने को मिलता है। किसी की वसीयत में कोई तकलीफ है, वो काम भी सलट जाएगा। किसी का अन्य प्रकार से पैसा अटका हुआ है, फंसा हुआ है, वो भी आने की स्थिति का निर्माण दोनों ही जगह से होता है। यहां पे भी होता है और यहां पे भी होता है। और वो लोग जो रहस्यमय चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे ये एस्ट्रोलॉजी भी रहस्यमय चीज है, तो वो लोग जो रहस्यमय चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, तमाम लोगों को जबरदस्त लाभ, जबरदस्त, जितना खोदोगे उतना पाओगे। सीख जाओ दोस्तों, काम आएगी। एबिलिटी जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखती है, तो सीख सको तो सीख लो। इसी प्रकार
कुंडली का दसम भाव किसका होता है? कर्म और कैरियर, कर्म और कैरियर यानी नौकरी एवं सरकारी नौकरी। दसम भाव की स्थिति क्या है? बहुत अच्छी है, लेकिन संभल के चलना पड़ेगा। क्यों? हालांकि देवगुरु बृहस्पति इस अपने ही भाव को देख रहे हैं, यहां पे शनिदेव भी बैठे हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का घर होने के कारण और देवगुरु बृहस्पति इसको देखने के कारण हर स्थिति में अपने घर की स्थिति को मजबूत रखने का प्रयास करेंगे और कर रहे हैं। तो क्या इसमें संदेह है? मेरी बात को ध्यान से समझो, कोई संदेह नहीं है। देवगुरु बृहस्पति वो लोग जो नौकरी लगना चाहते हैं उनको नौकरी लगाने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कब से? 2 जून 2026 से चालू है सिस्टम। कब तक? 30 अक्टूबर 2026 तक। क्या नौकरी मिलेगी? बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलने का योग है। प्राइवेट हो या सरकारी ये मैं नहीं जानता, जो ये कहते हैं मैं आपको बता रहा हूं। तो नौकरी लगने का सिस्टम है। वो लोग जो ऑलरेडी नौकरी में हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर। कैसे? जो काम का दबाव, काम का तनाव वो दूर हो गया दोस्तों, 2 जून 2026 के बाद दूर हो गया। अब नजदीकियां बढ़ेगी बॉस लोगों से, साथ में काम करने वाले लोगों से। काम का दबाव खत्म, काम से तनाव खत्म, तो काम करने का मन करेगा, प्रमोशन होगा, ट्रांसफर होगा, मनपसंद जगह जैसी अवस्था का भी आभास होता है। नौकरी के क्षेत्र से एक नई दिशा तय करने का मौका मिलेगा। बहुत सारे लोगों को जिनके मामले कोर्ट कचहरी में विचाराधीन है, कोर्ट कचहरी का मतलब है अपने डिपार्टमेंट में और कोर्ट कचहरी में, दोनों जगह, उन लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, यह समय ऐसा है कि 30 अक्टूबर 2026 तक प्रयास करो, तो इसमें सफलता आपके पक्ष में आने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो यहां की स्थितियां मजबूत होने के कारण बहुत बड़ी सफलता पाने का मौका है। तो जो लोग सस्पेंड हैं वो बहाल हो जाएंगे, जिनके मामले विचाराधीन है उनके पक्ष में आ जाएंगे, लेकिन प्रयास तो करना ही पड़ेगा ना। और दोस्तों ये समय निकलने के बाद आप चाहोगे तो भी ऐसा नहीं हो पाएगा, इसीलिए इस बात पे जोर देता हूं। तो प्रमोशन होगा, नौकरी में पैसा बढ़ेगा, ट्रांसफर होगा, मनपसंद जगह मिलने के अवसर है। इसी प्रकार जो लोग राजनीति करते हैं उनको भी बहुत बड़ा लाभ का अवसर देखने को मिलता है। लगा लो छलांग, बहुत बड़ा अवसर। इसी प्रकार जिनके सरकारी काम अटके हुए हैं वो भी कर डालो, ये आपके पक्ष की बात है, कर डालो। पिता की सेहत बढ़िया होगी, पिता से संबंध बढ़िया होंगे, पिता के व्यापार में लाभदायक स्थिति का आभास होता है। अब इसमें एक बात और बोलना चाहूंगा, क्या? यहां पे बुधदेव आएंगे 7 सितंबर 2026 को कन्या राशि में, यहां पे बैठेंगे तो यहां तो बहुत बड़ा लाभ देंगे, लेकिन यह बुधदेव की नीच राशि है। हालांकि इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति इस भाव की स्थिति को मजबूत बनाकर रखने का प्रयास करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की डिग्री से ज्यादा बुधदेव की डिग्री भी हो सकती है। जिनकी कुंडली में बुधदेव की डिग्री ज्यादा हुई उन लोगों के लिए यह बात ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। क्या? 7 सितंबर 2026 से 26 सितंबर 2026 तक बुधदेव की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के दसम भाव पर, नौकरी के क्षेत्र पे, राजनीति के क्षेत्र पे, पिता के क्षेत्र पे, सरकारी काम के क्षेत्र पे पड़ेगी, जिसके कारण बुधदेव बहुत सारे लोगों को यहां के कामों के कारण व्यवधान पैदा करने का संकेत भी देखने को मिलता है। लेकिन डरे नहीं, बुधदेव यहां से 26 सितंबर को निकल जाएंगे, तब देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव और प्रभुत्व आने के कारण
देवगुरु बृहस्पति हर स्थिति में इस भाव को मजबूत बना करके लाभ देने जैसी स्थिति लगातार 30 अक्टूबर तक बना के रखने का काम करेंगे। इस बात का ध्यान रहे। इसी प्रकार लाभ के भाव की बात करते हैं। लाभ के भाव के स्वामी कौन है? मंगल देव है। लाभ तो आना ही है दोस्तों, कौन है रोकने वाला? मंगलदेव लगन में बैठे हैं, लाभ को रोकने वाला कौन है? मंगलदेव पैसा देने में कसर नहीं रखेंगे, लेकिन व्यवहार, स्वभाव, भाषा, बोली, गुस्सा, जल्दबाजी, उतावलापन, इस पे कंट्रोल रखना है। बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना है। तो लाभ तो आना ही है ना, लाभ में कोई कमी नहीं है। और वो लोग जो भाई भाभी चाचा ताऊ से रिश्तों में बार बार उतार चढ़ाव पैदा करते हैं, थोड़ा सावधानी रखा करो मेरे भाई, तो मामला ठीक रहेगा। संबंधों को बनाकर रखें। कुंडली का 12वां भाव कौन है स्वामी? शुक्रदेव। शुक्रदेव 2 सितंबर 2026 को अपनी राशि कुंडली के पंचम भाव तुला राशि में आ जाएंगे, तो 12वें भाव की स्थिति भी सुधर जाएगी। 12वें भाव जो विदेश में रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, 4 चांद लग जाएंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता। जो लोग विदेश की यात्रा करना चाहते हैं या एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करना चाहते हैं या व्यापारिक यात्रा करना चाहते हैं या धार्मिक यात्रा, पारिवारिक यात्रा, सब में सफलता, सब में सफलता के योग देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोगों के अच्छे कामों में भी पैसा होगा, लेकिन अब बोल रहा हूं तो ध्यान से सुनो। बहुत सारे लोगों के मौज शौक में भी बहुत बड़ा पैसा खर्च होने की स्थिति का आभास होता है। दोस्तों, पैसा कमाना मायने रखता है, पैसा खर्च करना मिनट लगता है। पैसा सोच समझ के खर्च करें। पैसे को समझ, पैसा क्या कहता है? तू मेरा ध्यान रखेगा तो मैं तेरा ध्यान रखूंगा। तो पैसा सोच समझ के खर्च करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। एक कहावत है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाई। जग में होत हसाई चित्त में चैन नहीं आवे, खान पान सन्मान चित्त नहीं भावे। तो ऐसा काम काहे को करना है? इन सबसे दूर रहना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी प्रकार शनिदेव यहां बैठे हैं। शनिदेव वक्री अवस्था में है। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार से आलस को त्यागना है। अपने कार्य क्षेत्र में जिद्दीपन से दूर रहना है और टालने की प्रवृत्ति, देख लूंगा, कर लूंगा, बता दूंगा, करवा लूंगा, फोन से बोल दूंगा, इन सब से दूर रहें तो कार्य क्षेत्र की स्थितियां आपका नाम कर सकती है। इस बात का ध्यान रहे। शनिदेव वक्री अवस्था में करते क्या है शनिदेव? शनिदेव जब जब वक्री होते हैं तब तब देश और दुनिया में प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपदाओं का सामना करवाते हैं। ऐसी घटनाएं घटती है जिसमें जनहानि और धनहानि देखने को मिलती है। महंगाई बढ़ती है। देश और दुनिया में राजनीतिक भूचाल बहुत बड़ी मात्रा में होने जैसी स्थिति का आभास होता है। तो शनिदेव का काम यही है। तो दोस्तों, कुछ उपाय बताना चाहूंगा। कैसा उपाय? मंगलदेव लगन में बैठे हैं। कहां के स्वामी है? छठे भाव के और लाभ के भाव के, कोर्ट कचहरी के और लाभ के भाव के। क्या करें? प्रतिदिन 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, हनुमान जी के दर्शन करें। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं। 6 महीने में 1 बार सिंदूर का चोला करें, बहुत बढ़िया रहेगा। देवगुरु बृहस्पति धन की कमाल समान रखिए। प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं, बहुत मजा आएगा। सप्तम भाव व्यापार के भी स्वामी है और कर्म और कैरियर के भी स्वामी है, जरूर करना चाहिए। राहुदेव और केतुदेव का बहुत बड़ा व्यवधान है। क्या करें? प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी और कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। शनिदेव के लिए प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें। 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के
23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए तो मेरे से परचेज कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।